भारत की अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस सबसे जबरदस्त उपलब्धि के पीछे कई कारक बताए जा रहे हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार को दर्शाता है। पिछले सप्ताह में इस भंडार में 10.47 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और इसकी कुल मात्रा 636.095 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये अक्टूबर 2021 में देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा स्तर है। इस वृद्धि के बारे में कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि निरंतर विदेशी निवेश, निर्यात में वृद्धि और वित्तीय संरचना में सुधार। खासकर निवेशकों के विश्वास और सरकारी नीतियों में सुधार ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही भारत का गोल्ड रिजर्व भी 50.176 अरब डॉलर को पार कर चुका है। ये संख्या भी उत्तेजक है और देश की आर्थिक स्थिति के प्रति आत्मविश्वास को और बढ़ाती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व की ये वृद्धि विशेष रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विश्वास को दर्शाती है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता के पीछे भारत सरकार की कड़ी मेहनत और वित्तीय प्रबंधन के ताकतवर नीतियों का प्रभाव है। भारत के निरंतर प्रयास के परिणाम में ही देश की अर्थव्यवस्था में इतना जबरदस्त सुधार हुआ है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को विश्वसनीयता मिली है। इस सफलता के बाद भारत को विश्व बाजार में ज्यादा मजबूती के साथ प्रतिस्थापित होने का अवसर मिलता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला साबित होगा। अब ये कहा जाए भारत के खजाने में ये अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर है तो ये गलत नहीं होगा। वैसे भारत के इस दमदार प्रदर्शन ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। क्या अमेरिका तो क्या दुनिया की दूसरी महाशक्ति, सबकी नींद उड़ गई है। मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश को उस तरक्की पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। भारत के लिए गर्व करने की बात है, क्योंकि भारत के इतिहास में अब लगातार इतने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जितना आंकड़ा आज देखने को मिल रहा है। यह आंकड़ा दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला साबित हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल भारत के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई आया है। 2023-24 के अंदर भले ही दुनिया में तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन इसके बाद भी भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी हाईएस्ट एवर फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है और यही वजह है कि भारत का खजाना बढ़ गया है। इतना ही नहीं, भारत की कंपनियों ने अकेले इतना दम दिखाया जिसने काफी ज्यादा विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट किया है और देश के अंदर हजारों कंपनियों का आना इसके लिए मजबूती का आधार बना है। खैर, ये आंकड़े सरकार के लिए निश्चित रूप से राहत भरी खबर है। देखना होगा इससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है और क्या वो वक्त करीब है जब भारत चीन और अमेरिका के पास पहुंचेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।